तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ बच्चों, उसको सेट 1, सेट 2 और सेट 3 पेपर को सॉल्व करेंगे। सेट 2 को भी डिस्कस करेंगे बच्चों, साथ साथ सेट 3 जो पेपर है उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो डिस्कस करते हैं वो सेट 1 को करते हैं। सेट 1 के बाद बच्चों सेट 2 को डिस्कस करेंगे। अगर इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन होगा तो बच्चों क्या करें, आप कमेंट में उससे लिखिए। पहला इसमें सेट 1 का पहला क्वेश्चन में लिखा गया बच्चों, नेपाल अतीत में एक हिंदू राज था, फिर आधुनिक काल में यहाँ सालों तक संवैधानिक राजतंत्र था। यह स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। आगे लिखा 2006 में विश्वव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन किया और संघर्ष लोकतंत्र समर्थन शक्तियों ने अपने पहली बड़ी जीत हासिल की, तब राजा ने बाद होकर संसद को क्या कर दिया, बहाल कर दिया। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है, इसलिए फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र ने अचानक पूरे विश्व को क्या कर दिया, ध्यान आकर्षित किया। जब भारत और पाकिस्तान ने बच्चों परमाणु परीक्षण किया था, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, जबकि पाकिस्तान ने किया था बच्चों 1998 में किया था। उसके बाद क्या हुआ था, लेकिन ध्यान रखिए भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, उस असफल हो गया था। दूसरा 1998 में हुआ था जो कि सफल हुआ था। उसके बाद पूरे विश्व का जो ध्यान था बच्चों दक्षिण एशिया के देशों की तरफ आकर्षित हुआ। तो सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, कॉलम 1 कॉलम 2 को क्या करना, मिलाना है। तो इसमें अगर सही से आम सभा बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, अंग है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है एक तरह का क्या है, संयुक्त राष्ट्र का क्या एक एजेंसी है। तो यहाँ पे राइट आंसर बच्चों सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट का राइट आंसर ए है, सेकेंड का बच्चों राइट आंसर सी है, और थर्ड का आप अच्छे से मिला लें, थर्ड का राइट आंसर भी सी है। किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर में किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो कमेंट में उसे जरूर से लिखिए। क्वेश्चन 4 में लिखा, निम्नलिखित को उनके कालक्रम के अनुसार क्या करना, लिखना। विश्व व्यापार संगठन बच्चों 1995 में हुआ था, विश्व बैंक 1944 में, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसको बोलते हैं बच्चों IAEA, क्या बोलते हैं, IAEA, इसका जो स्थापना हुआ था 1957 में, संयुक्त राष्ट्र संघ का 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में। तो सबसे पहला इसमें अगर ईयर को देखेंगे तो बच्चों बी आ रहा है, मतलब सेकेंड आ रहा है, तो राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा। 5th में लिखा गया, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अपनाए गए सुरक्षा उपाय को निम्नलिखित में कहा जाता है सामाजिक सुरक्षा जाल। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। आगे 6 में बच्चों अभिकथन और कारण से रिलेटेड है, जिसमें लिखा गया, विश्व भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश और बढ़ती भूमिका से सरकार के स्वयं निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ गई। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बच्चों कारण में लिखा गया, राज्य अपने अनिवार्य कार्यों को निरंतर पूरा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर अपने कदम को अपने दायरे से बाहर खींच रहे हैं और चाहते भी हैं। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो राइट आंसर बच्चों 6 का मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा बच्चों वह ए होगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 4th का राइट आंसर बी होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 1995 में हुआ था, और इसका हुआ था बच्चों 1944 में हुआ था, इसका 1957 में हुआ था, और इसका हुआ था 1945 में हुआ था। जब मिलाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। क्वेश्चन 5th का राइट आंसर बच्चों सी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th का राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 का राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट ट्रू और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। 7th का बच्चों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन नीति आयोग के उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे उद्देश्य नहीं है बच्चों, विकास के कार्यों को क्रियान्वयन के धन के लिए व्यवस्था नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। आगे लिखा, निम्नलिखित में कौन सा कथन नियोजन वामपंथी विचारधारा से सही है। वामपंथी विचारधारा वे भी होते हैं जो गरीब लोगों के लाभ के लिए निर्मित सरकारी नीतियों का क्या करते, समर्थन करते। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे लिखा गया, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के मुख्य कारण क्या था बच्चों, विपक्षी दलों के बीच वैचारिक जो मतभेद था, जिसके कारण से क्या हुआ था। तो 9th का राइट आंसर सी हो जाएगा। और आगे इसमें जो लिखा गया बच्चों, गलत जोड़ को पहचानना। तो गलत जोड़ जो हो जाएगा वह हो जाएगा बच्चों लाल बहादुर शास्त्री। स्टेटमेंट ट्रू है, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ सिंडिकेट इंदिरा गांधी के विरोध विपक्षी के शक्तिशाली नेताओं का समूह, यह बच्चों गलत हो जाएगा। द राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। और महागठबंधन सभी गैर कांग्रेसी दलों का गठबंधन
जो कि हुआ था बच्चों 1977 में इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद। यहाँ पे जो गलत हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा इंदिरा गांधी के विरुद्ध। यहाँ इंदिरा गांधी के विरुद्ध नहीं होगा, वहाँ पे बच्चों बेसिकली कांग्रेस के अंदर क्या था, जो बड़े बड़े नेताओं को समूह को ही बोला गया सिंडिकेट। यहाँ पे इंदिरा गांधी के विरुद्ध नहीं कहेंगे। 7th का बच्चों राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 का जो राइट आंसर बच्चों इंग्लिश वाले स्टूडेंट बी हो जाएगा, और 9th का राइट आंसर सी हो जाएगा। 10th का राइट आंसर भी सी होगा। क्वेश्चन 11th में बोला गया 2019 के भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन को निम्नलिखित में किस जाना जाता बच्चों, वह एनडीए के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, जो कि बच्चों सी होगा। और 12 में पूछा गया 1999 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय सरकार का नेतृत्व हुआ था बच्चों, वह हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। बाकी बच्चों अभी एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहा है बच्चों, कमेंट में अपना क्या करें, मार्क्स को जरूर से शेयर करें। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 11th का राइट आंसर सी हो जाएगा, 12th का राइट आंसर बी हो जाएगा। और बाकी बच्चों आप क्वेश्चन को देखें और कमेंट में बच्चों अपने मार्क्स को जरूर से शेयर करें। कमेंट में भी बताओ बच्चों पेपर आपको कैसा लगा। अभी जो इस वीडियो में जो डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, जो भी एमसीक्यू जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसी को क्या करें, डिस्कस कर रहे हैं। तो 24 का बच्चों यहाँ इसमें दिखा गया, भारत में किस अवधि को स्वायत्तता के लिए बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अवधि के रूप में जाना जाता है, वह बच्चों 1980 के दशक। राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 का सेकेंड पार्ट में लिखा भारत में किस प्रकार का विविधता बच्चों, पारदेशिक विविधता, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। लोकतंत्र क्षेत्रीय समस्याओं को कैसे निपट सकते बच्चों, नियमित वार्ता का मतलब बातचीत के द्वारा। और निम्नलिखित में कौन सा 1975 में भारत में जो मिला था, वह मिला था बच्चों सिक्किम मिला था। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 24 का राइट आंसर पहला सी दिया, 24 का सेकंड का यहाँ पे होगा बच्चों डी होगा, और 24 का जो 3 पार्ट का राइट आंसर ए होगा, 4th पार्ट का राइट आंसर बच्चों बी है। मैप का पहला क्वेश्चन बच्चों, वह देशी रियासत जिसके शासक ने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया था, वह हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर। यहाँ पे सी हो जाएगा बच्चों जम्मू कश्मीर। सेकेंड में वह राज्य देश के विभाजन से अत्यधिक प्रभावित हुआ था बच्चों, 2 जगह हुआ था, एक वेस्ट बंगाल हुआ था, एक पंजाब हुआ था। यहाँ वेस्ट बंगाल नहीं दिया, पश्चिम बंगाल नहीं दिया, इसीलिए यहाँ पंजाब हो जाएगा ए, और यहाँ पे पीबी का मतलब पंजाब है। मध्य प्रदेश से कटकर जो अलग हुआ था बच्चों, वह हुआ था छत्तीसगढ़, जो कि यहाँ डी में होगा छत्तीसगढ़, और तो यहाँ पे डी कर देंगे, यहाँ पे छत्तीसगढ़ शॉर्ट में लिखा गया है। और लास्ट में वह राज्य जिसका गठन 1952 में हुआ था बच्चों, पोटी श्री रामुलु जब मर गए थे, उसी समय भारतीय सरकार ने क्या किया था, मतलब मान लिया था कि भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बनेगा बच्चों आंध्र प्रदेश बनेगा। और यहाँ बी नंबर पे बच्चों आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा बी, और यहाँ पे लिखा बच्चों एपी का मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट का यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। क्या बच्चों जम्मू कश्मीर है। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों ए है, और यहाँ पे पीबी का मतलब पंजाब है, और सी वाले में बच्चों डी है, और यहाँ पे हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा बच्चों छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश से 2000 ईस्वी में क्या हुआ था, अलग हुआ था। और 1952 में जो बनने वाला जो राज्य था बच्चों आंध्र प्रदेश था, जो कि यहाँ पे बी में दिया गया। यहाँ पे एपी का मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। बाकी किसी तरह का अगर कन्फ्यूजन हो रहा बच्चों तो कमेंट में उसे जरूर से लिख दें। अब यहाँ पे बच्चों कार्टून दिया 26 में, इस कार्टून में दर्शाया गया बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रभाव। तो यहाँ पे 26 का फर्स्ट का पार्ट का राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा। तो 26 जो कार्टून है इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या बच्चों बी है। कार्टून द्वारा क्या संदेश है बच्चों, यदि संयुक्त राष्ट्र अगर असफल हो जाता अमेरिका अपने सैन्य से विश्व को नियंत्रित कर सकता। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। यह कार्टून आज प्रासंगिक क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि अब शक्ति के नए केंद्र उभर रहे हैं। तो राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र प्राथमिक जो यूएनओ का जो प्राथमिक जो काम बच्चों विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सहयोग को क्या करना, बढ़ावा देना।
इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 26 का सेकेंड पार्ट का राइट आंसर ए है, थर्ड पार्ट का राइट आंसर बच्चों डी है। टिक कर देते हैं ताकि किसी तरह का आपको कन्फ्यूजन ना हो। ए पार्ट है बच्चों, किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो कमेंट में लिखे। फोर्थ पार्ट का राइट आंसर बच्चों बी है, फोर्थ पार्ट का राइट आंसर बी है। बाकी यहाँ 6 पार्ट नंबर का क्वेश्चन बच्चों आप कमेंट में बता दें बच्चों पेपर आपको कैसा लगा। अब इसके बाद जो डिस्कस करेंगे बच्चों सेट 2 को डिस्कस करेंगे। अब जो डिस्कस करेंगे बच्चों सेट 2 कोड दिया है। सेट 2 में बच्चों पहला क्वेश्चन दिया गया, पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी थी 1971 से 77 तक। स्टेटमेंट ट्रू है। और 1977 में जनरल परवेज मुशर्रफ और अली भुट्टो की सरकार को गिरा दिया था। यहाँ 1977 नहीं होगा बच्चों, 1999 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के जगह पे 1977 के जगह पे 1999 रहता तो राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए पहला तो सही है बच्चों, लेकिन दूसरा क्या असत्य है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। दूसरा में बच्चों वही विश्व व्यापार संगठन जो बताते 1995 में हुआ था, और ये हुआ था 1944 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी 1957 में हुआ था और 1945 में हुआ था। जब इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे बच्चों तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अपनाए गए सुरक्षा को बोला जाता है बच्चों सामाजिक सुरक्षा जाल, इसे बोला जाता है, बी ऑप्शन। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए फर्स्ट का बच्चों राइट आंसर वह सी है, सेकेंड का बच्चों राइट आंसर बी है, और थर्ड का बच्चों जो राइट आंसर है वह बी है। थर्ड का बच्चों यहाँ पे राइट आंसर क्या है, बी है। थर्ड का बच्चों राइट आंसर क्या है, बी है। फोर्थ पार्ट का बच्चों यहाँ पे लिखा गया, विश्व भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से बढ़ती भूमिका के सरकार स्वयं निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ गई है। स्टेटमेंट ट्रू है। और राज्य अपने अनिवार्य कार्यों को निरंतर पूरा करते हुए बहुत सोच समझकर अपने कदम को बाहर खींचे रहे। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह ए हो जाएगा। या मैचिंग का क्वेश्चन बच्चों, मैचिंग जब करेंगे तो इसका मैचिंग का जो आएगा बच्चों वह सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए होगा। एसर्शन और रीजन बच्चों दोनों करेक्ट है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। फिफ्थ का बच्चों मैचिंग का क्वेश्चन है, फिफ्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। फिफ्थ का बच्चों राइट आंसर क्या है, सी है। 6 का लिखा गया, निम्नलिखित में किस घटना के कारण शीत युद्ध के कारण दक्षिण एशिया के क्षेत्र ने अचानक पूरे विश्व को ध्यान आकर्षित किया जब भारत और पाकिस्तान ने क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने पहली बार किया था बच्चों 1974 में, और पाकिस्तान ने पहली बार किया था बच्चों 1998 में किया था। आप क्या कर सकते हैं, डेट को भी याद रख सकते हैं। 7th में लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा जो कार्य नीति आयोग का नहीं। तो नीति आयोग का बच्चों पैसा धनराशि उपलब्ध नहीं कराता। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। और यहाँ पे गलत जोड़ा का पहचान करना बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंडिकेट। सिंडिकेट बच्चों ध्यान रखना कि जो कांग्रेस के भीतर जो प्रभुत्व नेताओं का क्या था, ग्रुप था। तो यहाँ पे राइट आंसर बच्चों सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। और 9th में जो लिखा गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चों वामपंथी विचारधारा से रिलेटेड है। तो गरीब लोगों के लिए निर्मित सरकारी नीतियों को क्या करता है, समर्थन करता है। तो राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 का बच्चों राइट आंसर सी हो जाएगा इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए। 7th का राइट आंसर बच्चों सी हो जाएगा। और 8 का बच्चों राइट आंसर सी हो जाएगा। 9th का राइट आंसर बी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों बी है। 10th में लिखा 1969 में कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण था विपक्षी दलों के बीच वैचारिक मतभेद हो गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर बच्चों सी हो जाएगा। 10th का राइट आंसर सी हो जाएगा। मंडल आयोग के सिफारिश को किस वर्ष लागू किया था बच्चों, 1990 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और भारत में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई थी बच्चों, उस समय भारत के जो पीएम थे वह थे नरसिम्हा राव। तो राइट आंसर बच्चों सी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी पेपर को देखे बच्चों, कमेंट में बताएं पेपर आपको कैसा लगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 10th का राइट आंसर सी हो जाएगा। 11th का राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा। 11th का राइट आंसर बी है। और 12th का राइट आंसर बच्चों सी है। 12th क्वेश्चन का राइट आंसर सी है।
बाकी बच्चों सेक्शन सी जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के बारे में बताया बच्चों। ओवरऑल पेपर आपको कैसा लगा? यहाँ पे मैप का पहला क्वेश्चन बच्चों, वह देशी रियासत जिसके शासक ने भारत के साथ विलय का विरोध किया था, तो वह हो जाएगा बच्चों जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, इसीलिए जेके लिखा गया, सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दूसरे में लिखा वह राज्य जो देश के विभाजन से अत्यधिक पीड़ित हुआ था, वह हो जाएगा बच्चों पंजाब। ए ऑप्शन में पंजाब है, तो यहाँ पीवी का मतलब पंजाब दिया है। और मध्य प्रदेश से जो कटकर अलग राज्य होने वाला था बच्चों, वह था छत्तीसगढ़, जो कि यहाँ पे डी पे दिया गया। क्या बच्चों? छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे हो जाएगा डी और छत्तीसगढ़ लिखा गया शॉर्ट में। और लास्ट में लिखा वह राज्य बच्चों 1952 में जो बना था, वह पहला राज्य बच्चों आंध्र प्रदेश था, जो कि यहाँ पे बी में दिया गया। आंध्र प्रदेश बच्चों बी में दिया गया, तो लास्ट वाले का हो जाएगा बी। और आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों यहाँ फर्स्ट का सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ए सेकेंड में हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, सी जो तीसरा क्वेश्चन में डी हो जाएगा बच्चों छत्तीसगढ़, चौथे वाले में हो जाएगा बी जो कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कार्टून है बच्चों 25 में, 25 का जो फर्स्ट पार्ट है कार्टून में क्या दर्शाएगा बच्चों? इवेनो संयुक्त राष्ट्र संघ पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का क्या प्रभाव को दिखाया गया है। और 25 का बच्चों इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर का बच्चों बी हो जाएगा। सेकेंड पार्ट का बच्चों कार्टून में क्या संदेश दिया? या संयुक्त राष्ट्र अगर असफल हो जाता है तो अमेरिका अपने सैन्य शक्ति को विश्व में क्या कर सकता है? नियंत्रित कर सकता है। तो राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा। आज कार्टून आज प्रासंगिक क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि अब शक्ति के नए केंद्र उभर रहे हैं। और चौथे में दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राथमिक उद्देश्य क्या बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सहयोग को क्या करना? बढ़ावा देना। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। सेकेंड पार्ट का राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों। थर्ड पार्ट का राइट आंसर हुआ डी है। थर्ड पार्ट का राइट आंसर बच्चों डी है। और फोर्थ पार्ट का राइट आंसर बच्चों बी है। फोर्थ पार्ट का राइट आंसर बी है। बाकी यहाँ बच्चों पैराग्राफ है, उस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया 26 में। फर्स्ट पार्ट में भारत में किस अवधि को स्वायत्तता के लिए बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अवधि के रूप में देखा जाता है बच्चों? 1980 के दशक। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे लिखा भारत में किस प्रकार का विविधता बच्चों? पारदेशिक विविधता। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। और लिखा है 6 में लोकतांत्रिक क्षेत्रीय समस्याओं को कैसे निपटा जा सकता है बच्चों? नियमित वार्ताओं के द्वारा, मतलब बातचीत के द्वारा। तो राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा। और आगे लिखा है 1975 में भारतीय संघ में कौन सा राज्य शामिल हुआ था? वह था बच्चों सिक्किम। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 26 का फर्स्ट पार्ट का राइट आंसर सी हो जाएगा। सेकेंड पार्ट का राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। थर्ड पार्ट का राइट आंसर ए हो जाएगा। फोर्थ पार्ट का बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा। फोर्थ पार्ट का राइट आंसर क्या है? बी है। अब जो डिस्कस करें बच्चों सेट 3 को डिस्कस करेंगे। अब जो डिस्कस करेंगे बच्चों सेट 3 जिसका कोड गिवन है 59/1/3। इससे फर्स्ट पार्ट में जो दिया गया बच्चों मालदीव 1965 तक सल्तनत था। एक्यूरेट बच्चों 1968 तक था। पहले भी पूछा तो सल्तनत ही था। 1965 में अध्यात्म प्रणाली की सरकार के साथ एक गणतंत्र बल दिया गया। स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। और आगे लिखा मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के देश राजनीतिक मामलों पे दबदबा और 2018 में चुनाव हासिल किया था। दोनों स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सेकेंड में निम्नलिखित में कौन सा कथन वामपंथी विचारधारा के बारे में सही है? तो वह हो जाएगा बच्चों गरीब लोगों के लिए निर्मित सरकार नीतियों का समर्थन करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और थर्ड में बच्चों सर्सन अभिकथन रीजन दोनों है। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों सही है, एक दूसरे को एक्सप्लेन करा। तो राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा। थर्ड का राइट आंसर ए हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट पार्ट का राइट आंसर ए हो जाएगा। सेकेंड पार्ट का राइट आंसर बच्चों बी है। सेकेंड पार्ट का राइट आंसर बी है। थर्ड पार्ट का राइट आंसर बच्चों ए है। थर्ड पार्ट का राइट आंसर क्या है? ए है।
1969 में कांग्रेस विभाजन का प्रमुख कारण क्या था बच्चों? विपक्षी दलों को वैचारिक मतभेद। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फोर्थ का राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस घटना के कारण शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया क्षेत्र में अचानक पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ था? भारत और पाकिस्तान बच्चों दोनों जब परमाणु परीक्षण किया था, भारत ने किया था 1974 में किया था, जबकि पाकिस्तान ने किया था 1998 में किया था। इसमें गलत जोड़ा को लगाना बच्चों। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान, इंदिरा गांधी गरीबी हटाया। सिंडिकेट बच्चों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। सिंडिकेट इंदिरा गांधी के विरुद्ध नहीं था बच्चों। यहाँ पे कांग्रेस के भीतर एक प्रभुत्वशाली या प्रभावशाली नेताओं को, संगठन को बोला गया सिंडिकेट। तो राइट आंसर बच्चों सी हो जाएगा। यहाँ पे गलत है तो राइट आंसर बच्चों सी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा गया नीति आयोग डैश की भावनाओं को कार्य करता क्योंकि वह देश के सभी राज्यों को समान भागीदारी करता है बच्चों। नीति सलाहकार के फॉर्म में क्या करता है? काम करता है। यहाँ पे बच्चों सेवेंथ का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। सेवेंथ का बच्चों राइट आंसर वह डी हो जाएगा। सिक्स का बच्चों सी है और सेवेंथ का बच्चों डी है। फोर्थ का बच्चों राइट आंसर इंग्लिश वाले बी है। फिफ्थ का बच्चों राइट आंसर सी है और सिक्स का बच्चों राइट आंसर सी है। सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर सी है और सेवेंथ का बच्चों राइट आंसर क्या है? वह डी है। सेवेंथ का बच्चों राइट आंसर क्या है? डी है। 8 में बच्चों मैचिंग का क्वेश्चन है तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 8 का जो मैचिंग का क्वेश्चन है राइट आंसर सी हो जाएगा। 9th में बच्चों कालक्रम के अनुसार क्या करना? सभी का डेट लिख दिए। 20 जो व्यापार है 1995 में, विश्व बैंक 1944 में जब अरेंज करेंगे तो राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा। 10th में बच्चों पूछा गया आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अपनाए गए सुरक्षा उपाय को बोला गया बच्चों सामाजिक सुरक्षा जाल। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 8 का राइट आंसर सी है। 9th का बच्चों राइट आंसर बी है। 9th का राइट आंसर बी है और 10th का बच्चों राइट आंसर क्या है? बी है। 10th क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। 11th में लिखा मार्च 1998 में सरकार बनाने वाले गठबंधन का नाम क्या था बच्चों? वह भाजपा के साथ एनडीए था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। और बहुजन समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे काशीराम। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। बाकी क्वेश्चन पेपर को देखिए, कमेंट में बताया बच्चों पेपर आपको कैसा लगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 11th का राइट आंसर बी हो जाएगा और 12th का राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। ट्वेंटी 24 बच्चों कार्टून है। कार्टून का पहला क्वेश्चन, ये कार्टून क्या दर्शाता है बच्चों? यह दर्शाता है संयुक्त राष्ट्र संघ पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रभाव। तो राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा। कार्टून द्वारा क्या संदेश है बच्चों? यह दर्शाता है संयुक्त राष्ट्र अगर असफल हो जाता है अमेरिका अपने सैन्य शक्ति को विश्व पे क्या कर सकता है? नियंत्रित कर सकता है। तो सेकेंड का राइट आंसर ए है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट पार्ट का राइट आंसर है बी। सेकेंड पार्ट का बच्चों राइट आंसर ए है। थर्ड पार्ट में बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। थर्ड पार्ट का राइट आंसर डी हो जाएगा। फोर्थ पार्ट का राइट आंसर बच्चों यूएनओ का प्राथमिक जो काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सहयोग को बढ़ावा देना। राइट आंसर बी हो जाएगा। थर्ड पार्ट का बच्चों राइट आंसर डी हो जाएगा इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए। फोर्थ पार्ट का राइट आंसर बच्चों बी है। तो 23 में बच्चों एक पैराग्राफ दिया, उससे कुछ क्वेश्चन पूछा गया। भारत में किस अवधि को स्वायत्तता के लिए बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अवधि के रूप में देखा जाता? 1980 का दशक। तो राइट आंसर बच्चों सी हो जाएगा। भारत में किस प्रकार का विविधता है बच्चों? तो पारदेशिक विविधता। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। लोकतांत्रिक समस्याओं को कैसे निपटा जा सकता बच्चों? नियमित वार्तालाप मतलब बातचीत के जरिए। और निम्नलिखित में 1975 में बच्चों कौन सा राज्य मिला था? वो मिला था सिक्किम मिला था। कौन सा मिला था? सिक्किम मिला था। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 25 का फर्स्ट पार्ट का राइट आंसर सी है। सेकेंड पार्ट का बच्चों राइट आंसर डी है। थर्ड पार्ट का राइट आंसर बच्चों ए है और फोर्थ पार्ट का राइट आंसर बच्चों बी है। फोर्थ पार्ट का राइट आंसर बी है। और 26 में मैप में दिया गया वह देशी रियासत बच्चों जिसने भारत के साथ विलय का विरोध किया था
वह था बच्चों जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर बच्चों सी में है, तो यहाँ पे पहला का सी हो जाएगा, इसमें पहला जम्मू कश्मीर। जेके लिख देता बच्चों शॉर्ट में। दूसरा में लिखा वह राज्य जो देश के विभाजन अत्यधिक प्रभावित हुआ था, 2 जगह हुआ था, पंजाब और वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल बच्चों मैप के अंदर नहीं दिया गया लोकेशन, इसीलिए सेकेंड का राइट आंसर ए हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा पंजाब, पीबी लिख देता बच्चों शॉर्ट में पंजाब को। और तीसरे क्वेश्चन में लिखा मध्य प्रदेश से कटकर अलग होने वाला राज्य जो था बच्चों वह छत्तीसगढ़ था, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया। तो यहाँ पे डी हो जाएगा और यहाँ पे लिखा गया बच्चों छत्तीसगढ़। वह राज्य बच्चों जिसका गठन 1952 में हुआ था। श्री रामुलु पोटी बच्चों 56 दिन के भूख हड़ताल में मर गए थे, जिसके कारण से भारतीय सरकार को मानना पड़ा था। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा बी, यहाँ पे लिख दे बच्चों आंध्र प्रदेश। शॉर्ट में आप एपी भी लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में बच्चों शॉर्ट का आप इस्तेमाल कभी ना करें। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट का यहाँ पे सी है जम्मू कश्मीर। जेके लिख देते हैं बच्चों शॉर्ट में। पेपर में बच्चों शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं लिखना, पूरा लिखना है। सेकंड में ए है, ए में बच्चों पंजाब है। थर्ड पार्ट में डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। और लास्ट वाले पार्ट है फोर्थ पार्ट में बच्चों आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला था। बाकी बच्चों आप पेपर को देखें, कमेंट में जो भी है इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहा है बच्चों, कमेंट में क्या करें, जरूर से अपने मार्क्स को शेयर करें।